जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सीआरपीएफ कैसे सबसे खतरनाक पैरामिलिट्री है, सबसे खतरनाक अर्धसैनिक बल है। कैसे सबसे खतरनाक अर्धसैनिक बल है वही मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में जरा भी बिना स्किप किए एक सेकंड ध्यान से सुनिएगा। कैसे पैरामिलिट्री सबसे खतरनाक पैरामिलिट्री सीआरपीएफ पैरामिलिट्री में अर्धसैनिक बल में सबसे खतरनाक कैसी ड्यूटी है उसकी, कैसे उसके कोबरा कमांडो कैसे उसके काम करते हैं, उसको मैं बताने वाला इस वीडियो में। तो वीडियो को जरा भी स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बताना कि क्या कैसे कोबरा कमांडो या सीआरपीएफ के जवान कैसे किस किस जगह पे सरवाइव करते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। सीआरपीएफ जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है कैसे काम करती है, छत्तीसगढ़ में काम करती है। इसका सबसे तगड़ा काम छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में, जैसे कुछ जिलों के नाम बताया छत्तीसगढ़ के, सुकमा हुआ, बीजापुर हुआ, दांतेवाड़ा हुआ। यहाँ इसका सबसे तगड़ा मतलब एक तरह से इसका सबसे मतलब यहाँ ये बहुत ज्यादा सीआरपीएफ की सबसे ज्यादा बटालियन जो है यहाँ ही डिप्लॉय है, मतलब छत्तीसगढ़ के जंगलों में। ये छत्तीसगढ़ के जंगलों में सबसे तगड़ा काम करती है। वहां मतलब कैसे काम करती है आप सुनिएगा। वहां वो ऑपरेशन का काम करती है, ऑप्स कैसे करती है, कोबरा कमांडो कैसे काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों में ये निकलते हैं, 72 घंटे ऑपरेशन करते हैं, 72 घंटे, 2 3 दिन लगातार ऑपरेशन करते हैं छत्तीसगढ़ के जंगल। छत्तीसगढ़ हुआ कुछ, छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो थोड़ा तेलंगाना से लगा हुआ है। वो तेलंगाना की जो नक्सली होते हैं, मेरा खुद एक फ्रेंड है, मेरे से पहले हुआ था, वो बताता है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कुछ सटा हुआ राज्य है। तो जो होते हैं तेलंगाना भाग जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सटा हुआ राज्य। तेलंगाना के कुछ जिले जो नक्सल प्रभावित भी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के जिले नक्सल, वैसे तेलंगाना के कुछ जिले नक्सल प्रभावित हैं। तो वहाँ सीआरपीएफ ही लगी हुई है। सीआरपीएफ सबसे, ऐसा नहीं है कि सीआरपीएफ के अलावा अदर फोर्स नहीं लगी हुई है, वहाँ अदर भी पैरामिलिट्री लगी है, जैसे बीएसएफ भी। अभी मेरी यूनिट जैसे उधर मलकानगिरी उड़ीसा से होके आई है, उधर ही यूनिट थी मेरी। तो वहां भी आप चलता था 72 घंटे। ऐसे आपको गिट रिफरेंस दे दिया जाता है। आप इस जीआर पे जाएंगे, इस टेकरी पे जाएंगे, वहां अगर मतलब सर्च करते हुए जाएंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है मेरे साथ कि कभी मेरे साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, कभी ऐसा आज तक मौका आया नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के जवानों के लगभग वहां मुठभेड़ होती रहती है सीआरपीएफ के जवानों के साथ। लेकिन सीआरपीएफ का काम तगड़ा काम है। सीआरपीएफ में तगड़ा मतलब एक तरह से सीआरपीएफ को मतलब इसीलिए होती है फोर्स, सीआरपीएफ इसीलिए ही होती है कि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, देश के अंदर सुरक्षा बनाए रखना। ना ये बॉर्डर पे लगती है, बॉर्डर पे कहीं नहीं डिप्लॉय है सीआरपीएफ। ये आंतरिक दंगों को मतलब अंदर जो होने वाले जो भी गतिविधियां हैं देश के अंदर, उसको मतलब दूर कर, मतलब उसको निपटना इनका ही काम है सीआरपीएफ वालों का। इसके अलावा छत्तीसगढ़ तो एक उनको तो रहना ही रहना है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी ये आर्मी के साथ भी कॉर्डन करती है। कॉर्डन का मतलब ये होता है जैसे कोई किसी गांव में आरआर करती है ना, आरआर ऑपरेशन करती है। जैसे गांव में किसी को जैसे आतंकवादी किसी गांव में छिपा हुआ है, तो दो कॉर्डन रखता है, एक आउटर कॉर्डन, एक इनर कॉर्डन। आउटर कॉर्डन होता है गांव के अंदर वाला, गांव के अंदर घेराबंदी करेगी, और एक होता है इनर कॉर्डन, गांव के अंदर ढूंढेगी, घर में ढूंढेगी। तो ये आउटर कॉर्डन काम करती है। गांव के बाहर जैसे अंदर से आरआर से छूटा कोई बंदा, अंदर से जो इनर कॉर्डन होता है उससे छूटा बंदा तो बाहर से गांव के बाहर जाएगा, तो सीआरपीएफ लगी रहती है। सीआरपीएफ फिर अपना काम कर देती है उसमें। उसके अलावा ये ऑप्स भी करती है, ऑपरेशन भी अलग से करती है। सीआरपीएफ खुद अपना ऑपरेशन करती है कश्मीर में। उसके बाद जैसे इसमें ऐसी ड्यूटी है सीआरपीएफ की आप सीआरपीएफ में भर्ती होंगे ना, तो मतलब लगभग आप नए भर्ती होंगे तो आपको या छत्तीसगढ़ मिलेगा। मेरा दोस्त ट्रेनिंग किया था, उसके जस्ट मतलब उसकी पहली पोस्टिंग छत्तीसगढ़ बीजापुर मिली थी उसको, अभी उधर ही है वो।
अभी मतलब 3 साल इधर ही रहना, 3 साल आपको मतलब ऑप्स में भेजते हैं, उसके बाद आपको पीस में बुलाया। पीस का मतलब ये होता है शांति इलाके में बुला लेता है। जैसे अपना यूपी हुआ, उसके बाद यूपी में देखिए सीआरपीएफ काफी सेंटर है, यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, या मतलब जिस जहां भी आपको दिल्ली हुआ, यहाँ मतलब आपको पीस इलाके में बुला लेती है। 3 साल आपको ऑप्स मतलब खतरनाक इलाके में भेजती है, उसके बाद फिर आपको कुछ दिन तक पीस इलाके में आप रहेंगे। लेकिन जब तक ऑप्स में रहेंगे, बंदा दिखता है जिसको पैसा कमाना रहता है, पैसा तो यार मतलब अब जो होना होगा आपको हो ही जाएगा, कहीं भी आप रहेंगे। ये कहने वाली बात है कि आप मतलब गए ऑपरेशन में, आपको कुछ हो गया, मतलब जैसे मुठभेड़ हो गई, तो आपका जान खतरा रहता। जान तो खतरा था ही, कोई थी उसमें, कोई मतलब कभी भी हो सकता है, ये कहीं भी आप रहें ये हो सकता है आपको, क्योंकि आपको ये आपके दुश्मन नहीं है, आपकी शकल इस वर्दी के दुश्मन है, इस वर्दी के दुश्मन बहुत हैं। तो आपका दुश्मन कोई ना, आज आप जिस दिन अगर वर्दी पहन लेंगे ना, आपके मतलब बहुत दुश्मन बन जाएंगे। दुश्मन मतलब गांव देश के छोड़िए, अपने गांव के आसपास मतलब जो नक्सली हैं, उसके बाद आतंकवादी हैं, इस वर्दी के कलर को देखने के बाद उनको मतलब अलग ही उनको लगता है कि अब या तो ये रहेगा या तो मैं ही रहूंगा। और मतलब जवान भी यही सोचता है कि अब अगर आप मुठभेड़ हो गई, या तो मैं ही रहूंगा या तो यही रहेगा। उसके बाद जैसे इतना हुआ, छत्तीसगढ़ आपको जम्मू कश्मीर बता दिया और छत्तीसगढ़ बता दिया, इनका मतलब अच्छा मतलब ये मतलब और अच्छा काम करती है सीआरपीएफ देश के अंदर अपना, अच्छा बहुत अच्छा काम करती है। सीआरपीएफ के जवानों को सलूट है यार, बहुत अच्छा काम करते हैं सीआरपीएफ के जवान। उसके बाद इनके जो कोबरा कमांडो का नाम सुना ही होगा। कोबरा कमांडो, इनके जो कोबरा कमांडो है, ये इनका अलाउंस तो कमांडो अलाउंस तो लगता ही है, हमेशा इनका मिलता है। लेकिन ये जैसे जैसे कोई साधारण सा जवान है, जैसे कोबरा कमांडो में नहीं है, लेकिन जब वो कोबरा कमांडो में जाता है ना, वो अलग ही मतलब अलग ही वो उनकी कोबरा की अलग ही ड्यूटी हो जाती है। जैसे कोबरा कमांडो मान लो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन तो करेंगे ही छत्तीसगढ़ में, उसके अलावा इनकी कोबरा कमांडो ड्यूटी मंत्रियों के साथ भी लगती है। जैसे वीआईपी ड्यूटी भी कोबरा कमांडो प्रोवाइड, सीआरपीएफ वीआईपी ड्यूटी भी प्रोवाइड करता है मंत्रियों को। जो मंत्री हैं उनको कोबरा कमांडो अपना कोबरा जो यूनिट है उनकी, वो उनकी अलग से एक बटालियन, जैसे बटालियन नॉर्मल तो बटालियन है ही रहती है, लेकिन कोबरा की एक यूनिट का कई यूनिटें हैं, उनकी कोबरा की खुद की यूनिटें हैं। तो उनकी यूनिटें जो है अपना मंत्रियों को भी वीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती हैं। इतना हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ का बता दिया, जम्मू कश्मीर का बता दिया। और जैसे ये पीस में काम करती हैं, तो जैसे इलेक्शन ड्यूटी हुआ और कहीं तक दंगा हुआ, इनका ये भी वहां भी जाती है। जैसे बताया ना आपको कि इनकी आंतरिक देश में कोई भी काम हो, सीआरपीएफ को तुरंत बुलाया जाता है। सीआरपीएफ ऐसी फोर्स, संकट मोचन फोर्स कहते हैं इसे। कहीं भी ये सीआरपीएफ आपको कहीं भी मिल सकती है। सीआरपीएफ ऐसी कहीं भी दंगा हो तो आपको सीआरपीएफ दिखेगी, इलेक्शन कहीं भी हो सीआरपीएफ दिखेगी। तो इनका सीआरपीएफ को बंदों का बहुत तगड़ा काम है यार, बहुत तगड़ा, इनको सैल्यूट है यार, तगड़ा काम करते हैं सीआरपीएफ को बंदे। तो इतना ही था, इतना ही आपको बताना था। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।